नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अनुपात तथा समानुपात। पहले कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे अनुपात तथा समानुपात के बारे में। देखिए, अनुपात होता क्या है। अनुपात, अगर अनुपात रेशियो की बात करें तो क्या होता है, ये अनुपात का चिन्ह होता है। ये क्या होता है, चिन्ह। यदि लिखा है 2:3 तो ये अनुपात हो गया, ये अनुपात का चिन्ह हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब वास्तव में भाग ही होता है। 2:3 का मतलब 2/3 ये भी लिख सकते हैं, या 2/3 ये भी लिख सकते हैं। अनुपात, इसको रेशियो। देखते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन। समानुपात क्या होता है, दो अनुपात को समानता, यानी A/B, ये समानुपात का चिन्ह होता है। और फिर C/D, A/B समानुपात C/D। तो समानुपात क्या होता है, दो अनुपात को बराबर करने वाला समानुपात कहलाता है। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B बराबर C/D, यानी समानुपात को बराबर भी लिख सकते हैं और अनुपात को भाग में भी लिख सकते हैं। यानी अनुपात दिया हो तो उसको बटे में लिख सकते हैं, और अगर यदि बीच में समानुपात दिया है आपको तो आप बराबर भी लिख सकते हैं। यदि यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो बाहर का गुणा होता है और अंदर का गुणा होता है। बाहर A/D हो जाएगा और बराबर B/C हो जाएगा। इसको बटे के फॉर्म में देख लो, A/B अनुपात का मतलब बटा होता है, समानुपात का मतलब बराबर होता है, बराबर C/D। तो ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से बराबर में क्रॉस हो जाता है। तो देखिए A/D बराबर C/B, ये वाला समान आ गया। तो अनुपात का मतलब बटा होता है या भाग भी लिख सकते हैं, और समानुपात का मतलब बराबर हो सकता है। तो बाहर का गुणा हो गया A/D होगा, और अंदर का गुणा होगा B/C होगा। देखिए इसके आधार प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसे पूछता है। प्रश्न देखेंगे किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, यदि प्रश्न में पूछे आपसे A/B 2:3 है और B/C 3:5 है, आपसे पूछे A/B/C बराबर क्वेश्चन मार्क। ए आपसे पूछ रहा है A/B/C, आपको दिया है A/B 2:3 और B/C बराबर 3:5। देखिए इसमें बेसिक देखते हैं, एक एक बेसिक होता है। ऐसे में गुणा कराएंगे तो निकलेगी A। पहली बात तो A/B लिखेंगे, और इसका क्रॉस में होना चाहिए B/C, जिसका दो बार दिया हो B/C। इसमें रिपीटेड क्या हो रहा है, इसमें B को दो जगह रिपीट किया जा रहा है। तो B को क्या करेंगे, क्रॉस में रखेंगे। B को रखेंगे क्रॉस में, जो चीज रिपीट हो रही है दो बार उसको रखेंगे क्रॉस में। तो A/B 2:3 और B/C 3:5। निकालना किसका है,
A अनुपात B अनुपात C। तो A अनुपात B अनुपात C कैसे निकलेगा? ऐसे में गुणा कराएंगे तो निकलेगा 3 दूना 2 तिया 6, A की वैल्यू निकलेगी। इससे अगर इस तरीके से गुणा कराएंगे 3 गुणा 3 तो ये निकलेगा 9, ये निकलेगी B की वैल्यू। और यदि इसको ऐसे उल्टे एन बना है, क्या बना है? उल्टा एन। इस तरीके से होता है गुणा, इस तरीके से। तो यदि 3 का गुणा 5 में कराएंगे तो बनेगा 15। तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 6 अनुपात 9 अनुपात 15। लेकिन अनुपात वह होता है जो सबसे छोटा भाग हो। ये अभी कट रहा है, ये 3 से छोटा हो जाएगा, यानी 3 के टेबल इन तीनों में चला जाएगा। 3 दूना 6, 3 तिरका 9 और 3 5 15। अनुपात सबसे छोटी वैल्यू जो आपस, अब इसके बाद ये किसी से नहीं कट रहा है, ये 2 से कट रहा है लेकिन 3 और 5 नहीं कट रहा है। तो अनुपात क्या बन गया? A अनुपात B अनुपात C 2 अनुपात 3 अनुपात 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार के। यदि आपसे पूछे x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 3, आपसे पूछे y अनुपात z बराबर 2 अनुपात 1। देखिए इसमें x अनुपात y और y अनुपात z, यदि इसमें रिपीट क्या हो रहा है? इसमें y 2 बार रिपीट हो रहा है। एक बार x के साथ अनुपात दे रहा है y का, एक बार z के साथ अनुपात दे रहा है y का। तो यहाँ पे क्या करेंगे? y को रखेंगे क्रॉस में, y को रखेंगे क्रॉस में। पूछ किसका रहा है? x अनुपात y अनुपात z आपसे पूछ रहा है। x अनुपात y अनुपात z कैसे निकालेंगे? पहले तो ये देखेंगे कि रिपीट क्या हो रहा है। y इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है तो y को रखेंगे क्रॉस में। x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 3, y अनुपात z बराबर 2 अनुपात 1। पिछले सवाल की तरह करेंगे, उल्टा एन बनाएंगे इस तरीके से। इसका कराएंगे आपस में संख्याओं का गुणा। 4 दूना 8, x की वैल्यू निकल आएगी। 2 तिया 6, y की वैल्यू निकल आएगी। और 3 एकम 3, यहाँ से z की वैल्यू निकल आएगी। ये क्या छोटा हो रहा है? ये किसी भी टेबल से, एक टेबल से नहीं कट रहा है। तो 8 अनुपात 6 अनुपात 3 x अनुपात y अनुपात z बराबर 8 अनुपात 6 अनुपात 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसका एक दूसरा मेथड बताते हैं आपको। x अनुपात y अनुपात z आपसे पूछ रहा है, तो ये फर्स्ट मेथड मान देख लीजिए, ये हो गया फर्स्ट। ये फर्स्ट मेथड हो गया। इस सेकंड मेथड देखिए इसी का। आप इसको दूसरी भाषा में कैसे x और y और z के मान निकालेंगे। x और y और z ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? x अनुपात y अनुपात z। अब आपको दिया रखा है उसने x y कितना दे रखा है? 4 अनुपात 3, एक्स वाई 4 अनुपात 3 और y और z 2 अनुपात 1। तो y के नीचे क्या रखोगे आप? 2। y बराबर कितना दिया है उसने? 2। तो y की जगह रखोगे आप 2। z की जगह कितना दिया रखा है? 1। तो z की जगह क्या रखोगे आप? 1। ये अनुपात है तो अनुपात लगा लेंगे। अब ये वाली जगह खाली हो रही है और एक इसके आगे वाली, इनको भरने के लिए क्या करेंगे? इसके संबंध में 3 के पास देखेंगे कौन सी संख्या खाली है। 3 के पास खाली है तो यहाँ पे क्या भर दोगे आप? यहाँ पे भरी जाएगी 3। यहाँ पर देखेंगे ये किसके पास खाली है? 2 के पास, तो यहाँ पे भर जाएंगे 2। इनका क्रॉस करा दीजिए तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। तो 8
अनुपात 6 अनुपात 3। ये सेकंड मेथड से भी आ गया, इसमें कुछ नहीं किया है अपन ने। एक्स और वाई का अनुपात था तो एक्स और वाई का अनुपात रख दिया 4 3, और वाई और जेड का अनुपात था तो वाई के नीचे 2 रख दिया और जेड के नीचे 1। ये खाली हो रहा था तो इसमें किसके संबंध में खाली हो रहा है, 3 के पास, तो इसमें 3 भर दिया गया। ये किसके पास खाली हो रहा है, 4 वाई लाइन के पास, तो इसमें 2 वाई लाइन के पास, तो इसमें 2 भर दिया। इनका गुणा कराइए, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 8 अनुपात 6 अनुपात 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न और किस प्रकार से बनता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है अपना, यदि आपसे पूछ ले ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 1 और सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 2। अभी किसका पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये आपसे क्या कर रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। पिछले प्रश्न में हमने समझा था कि ए बी सी का पूछ रहा था, अब इसमें किसका पूछा है, ए बी सी और डी का। देखिए सेकंड वाले मेथड से देखिए, पहले उसमें क्या कर रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी कितना है, 4 अनुपात 3, जबकि बी अनुपात सी कितना है, 2 अनुपात 1, तो बी और सी के नीचे कितना रख देंगे, 2 अनुपात 1, और सी अनुपात डी कितना है, सी के नीचे कितना रखेंगे, 3 अनुपात 2। देखिए इधर 2 वैल्यू खाली हो रही हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 2 वैल्यू खाली हो रही हैं। देखते हैं इसमें क्या भरा जाएगा। ये किसके संबंध में खाली हो रही है, 3 के पास, तो इन पीछे वाली लाइनों में दोनों में क्या आएगा, 3 3। ये किसके संबंध में खाली हो रही है, 1 के संबंध में, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। देखेंगे एक ये भी खाली है, ये किसके संबंध में खाली है, इसके आगे 2 के संबंध में खाली है, तो इधर पे 2 भर देंगे। ये किसके संबंध में खाली है, 3 के, तो इधर पे भरेंगे 3। कुछ नहीं कराइए, गुणा करा दीजिए, 4 दूना 8, 8 तिया 24, ए की वैल्यू आ जाएगी अनुपात, 3 दूना 6, 6 ती 18 है, बी की वैल्यू आ जाएगी 3 एकम 3, 3 तिरका 9, सी की वैल्यू आ जाएगी 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये डी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए छोटा हो रहा है, हाँ बिल्कुल छोटा हो रहा है, ये 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 18, 3 तिरका 9 और 3 दूना 6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 8 अनुपात 6 अनुपात 3 अनुपात 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझते हैं, एक और मेथड से देखिए इसको, ये सेकंड मेथड हो गया। एक और मेथड से देखते हैं, फर्स्ट मेथड से, उसमें अपन क्या कर रहे थे, इस तरीके से गुणा करा रहे थे, उल्टे एन की तरह। ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसमें भी इस तरीके से गुणा कराएंगे, तो ए की वैल्यू निकलेगी अनुपात बी की वैल्यू निकलेगी अनुपात सी और अनुपात डी। इस तरीके से गुणा कराएंगे पूरे तीनों का, 4 दूना 8, 8 ती 24। अब कराएंगे इस तरीके से गुणा, इन दोनों का गुणा कराएंगे और ये इस तरीके से, तो 3 दूना 6, 6 ती 18 है अनुपात, फिर इस तरीके से गुणा कराएंगे इसका और इसका, तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9 अनुपात, फिर इस तीनों का गुणा कराएंगे, 3 दूना 6। क्या ये छोटा हो रहा है, हाँ बिल्कुल छोटा हो रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 18, 3 तिरका 9 और 3 दूना 6, तो 8 अनुपात 6 अनुपात 3 अनुपात 2, ए बी सी डी इन चारों का अनुपात आ गया। एक बार देख लीजिए ये वाला, पहले तीनों का गुणा कराएंगे, 4 गुणा 2 गुणा 3, तो यहां से निकलेगी ए की वैल्यू 3 गुणा 2 गुणा 3, इस तरीके से गुणा कराएंगे,
इस तरीके से। देखिए कैसे 3 का 2 में गुणा कराया, फिर 3 का गुणा कराया, तो यहाँ से निकलेगी b की वैल्यू 3 दूना 6, 6 3 18। फिर कराएंगे इस 3 का 1 से गुणा कराएंगे और 3 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ से निकलेगी c की वैल्यू 9। फिर कराएंगे इन तीनों का गुणा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो यहाँ से t की इसको छोटा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 8:6:3:2। देखिए प्रश्न कह रहा है 6 तथा 24 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ जानकारी बता दें। यदि आपसे मध्य अनुपाती पूछ ले, क्या पूछ ले? मध्य अनुपाती, तो इसकी एक बेसिक फॉर्मूला ही होता है, या फिर बेसिक बताएंगे आपको। मध्य अनुपाती होता है a/b, रूट के अंदर होता है a/b। मध्य अनुपाती का क्या लगाओगे आप? यदि आपसे डायरेक्ट सीधा 6 तथा 24 का मध्य अनुपाती पूछ ले तो आप लगाओगे मध्य अनुपाती बराबर रूट के अंदर ab। दूसरा देखिए, यदि आपसे पूछ ले तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तो इसमें लिखोगे आप b²/a। मध्य अनुपाती पूछे तो रूट के अंदर a/b, और यदि तृतीय अनुपाती पूछ ले तो लिखोगे आप b²/a। इसमें क्या पूछ रहा है? ए 6 तथा 24 का मध्य अनुपाती क्या होगा? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें? 6। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें? 24। फॉर्मूला लिखा हुआ आगे, कुछ नहीं कीजिए, लिख लीजिए रूट के अंदर कितना पूछा है? 24 गुणा 6, गुणा करा दीजिए, 6 × 24, 2 6 दूना 12, 2 14, 144। 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का, तो यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा? 12। तो 6 तथा 24 का मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा? 12। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 6 तथा 24, 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? पहले हमने देखा था मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती आपने समझा था कि रूट के अंदर a गुणा b। इसमें क्या पूछा है? 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या है अपने पास? b²/a, b²/a। मध्य अनुपाती रूट ab, तृतीय अनुपाती b²/a। मध्य अनुपाती रूट ab, तृतीय अनुपाती b²/a। 2-3 आप बोलिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझिए, तृतीय अनुपाती पूछा है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। b² पूछा है, b²/a, तो करेंगे 24 गुणा 24, b² हो गया। a की वैल्यू रखेंगे 18 दी हुई है, इसको काटिए, 6 चौक 24, 6 3 18, 3 एकम 3, 3 8 24, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती होगा 32। मध्य अनुपाती रूट ab, तृतीय अनुपाती b²/a। देखिए अगला प्रश्न है 5 9 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? किस किस का पूछ रहा है? 5 9 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? पिछली बार हमने बेसिक जानकारी में देखा था कि a/b समानुपात c/d, a/b समानुपात c/d। तो बाहर बाहर का गुणा हो रहा था, अंदर अंदर का गुणा हो रहा था। ये नियम इसमें फॉलो हो रहा है। क्या पूछ रहा है? 5:9 समानुपात 12:x। चतुर्थ अनुपात क्या होगा? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चतुर्थ अनुपात होगा अपना x, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। समानुपात का मतलब क्या होता है? देख चुके हैं पहले, 12 बराबर होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। समानुपात का मतलब बराबर। तो देखा था कि बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा और अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा। बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा तो कितना बनेगा? 5x। समानुपात का मतलब बराबर, अंदर अंदर का गुणा, तो 12 गुणा 9, implied that 5x बराबर 12 9 120।
8। इसको देखेंगे, x बराबर आ जाएगा 108 बटा 5। इसको काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, 21.6। ये आपका क्या हो जाएगा, चतुर्थ अनुपाती। 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, 5:9 समानुपात 12:x। बाहर बाहर का गुणा कीजिए, अंदर अंदर का गुणा कीजिए। तो बाहर बाहर गुणा करेंगे, 5x बराबर अंदर अंदर 12 नम्मा 108, 5x बराबर 108, x बराबर 21.6। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप क्लास को डेली देखते हो, डेली लाइक करने आते हो, क्लास समझते हो, काफ़ी सब्सक्राइब किए हैं आपने और काफ़ी शेयर कीजिए। क्लास अच्छी लगती है, आप देखते भी हो, क्लास को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।